सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रथम अध्याय भाग 2। क्रमशः पूज्य स्वामी जी को संत से प्राप्त आशीर्वाद। उन महापुरुष के आशीर्वाद से आपको विश्वास हो गया कि मुझे किसी से भी कुश्ती में पराजित न होना पड़ेगा। सोचने लगे, दो एक लोगों से दाहिने बाएं हाथ मिलाकर सीधे गामा से टक्कर लेंगे। एक बार नाम तो हो जाए, इस क्षेत्र में आता ही रहता है और अब तो उसके आने का समय भी समीप है। कुश्ती में गिरना तो है नहीं। उक्त घटना के ठीक 3 दिन बाद ही कुश्ती का आयोजन हो गया। यद्यपि प्रतिद्वंदी आपकी दृष्टि के अंदर ही था, परंतु दैव योग से मल्लयुद्ध में शीघ्र ही आपको उससे पराजित होना पड़ा। आपका सिर नीचा करके चले आए और 3 दिनों तक लज्जावश घर के बाहर नहीं निकले। आप निरंतर यही सोचते रहे कि कहाँ गया वह आशीर्वाद और कहाँ गई वह वाणी। आगे चलकर जब उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप अनसुईया आश्रम में अनुभव हुआ कि अब जन्म मरण का बंधन टूट चुका है, तो आंतरिक प्रसन्नता से विहल हो उठे और विचार करने लगे कि भगवान या महापुरुष की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। यदि उस समय मल्लयुद्ध में विजय भी हो जाता तो परिणाम हार ही तो था। शरीर भी तो आखिर एक दिन जीर्ण हो जाता। यथार्थ कालजयी होना ही संत प्रवर के आशीर्वचन की अपराजेयता थी। वृद्धा द्वारा तरुणी का संदेश। यह एक अत्यधिक रोमांचकारी घटना है, जिसके फलस्वरूप ही भावी साधनात्मक जीवन का शुभारंभ है। घटनाक्रम इस प्रकार है। निकट के किसी गांव के एक परिवार में किसी लड़के का गौना हुआ था। नवविवाहिता तरुणी के रूप रंग से आकर्षित होकर कुछ मनचले नवयुवकों ने वासनेच्छा से उसके घर आना जाना प्रारंभ कर दिया, परंतु उस तरुणी ने किसी की तरफ झुकाव नहीं लिया। उसने एक वृद्धा के हाथ पत्र भेजकर आपको बुलवाया। पहलवान होने के कारण आपका जीवन संयमित था, परंतु उस समय संस्कारवश युवा अवस्था की नशे में चूट आपको ऐसा प्रतीत हुआ, जन्म रंक जनु पारस पावा। किसी प्रकार 2-4 घंटे व्यतीत कर सायंकाल सज धज कर अंधेरी निशा में सनह सनह बगीचा पार करते हुए मिलन स्थल की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर दिया। रह रहकर यह भावना मन में कसक जाती थी कि कहीं मैं पाप कर्म में तो नहीं प्रवृत्त हो रहा हूँ। इसी विचार विमर्श में निमग्न होकर जैसे ही आप आगे बढ़ रहे थे कि अचानक आवाज आई, महान पाप करने जा रहे हो, नरक में जाओगे। अत्यंत भय के कारण शरीर रोमांचित होकर कांप उठा। करीब आधे घंटे बाद जब अधीर होकर आप लौट रहे थे तो मंद स्वर में सुनाई पड़ा, आगे देवालय में तुम्हारे गुरुदेव हैं। पूज्य स्वामी जी का सतगुरु दर्शन। उपरोक्त वाणी के आधार पर आप देवालय की ओर धीरे धीरे चल पड़े। घने अंधकार के कारण उस देवालय के अंतकक्ष में कोई दिखाई न पड़ा। अब आप विचार करने लगे कि अतीत विचित्र लीला है। पता नहीं कौन जोर से बोलता है और कौन धीरे से। ठीक उसी समय मंदिर से किसी की खांसने की आवाज आई। पहुंचकर देखते हैं कि एक महात्मा मंदिर के कोने में बैठे हैं। साष्टांग प्रणाम करके प्रकाश व भोजन की व्यवस्था की। भोजनादि के उपरांत संपूर्ण रात्रि सत्संग चलता रहा और आप चरण चापते रहे। सतगुरुदेव महाराज जी से आप बारंबार प्रश्न करते और वे शंकाओं का शमन करते हुए यथोचित उत्तर देते गए। त्रिदिवसीय अल्पावधि में ही साधन भजन का युक्ति बताकर गुरु महाराज जी बाहर चले गए। अब आप घर से विरक्त रहकर तत्परतापूर्वक साधना में रत हो गए। इसी बीच श्वास पकड़ में आने लगी।
और ध्यान जमने लगा। पूज्य महाराज जी कहते थे कि उन्होंने साधु बनने को कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भरा पूरा परिवार था, बाल बच्चे थे, परिवार से लगाव भी था, किंतु भगवान ने चेतावनी देकर बालात साधु बना दिया। जब तक भगवान न कहे घर छोड़ना पाप है, किंतु जब भगवान कह दें तो घर में रहना भी पाप है। जैसे प्रधानमंत्री जब चाहे किसी नागरिक को अपने पास बुला सकता है, भले ही वह कितना ही व्यस्त क्यों न हो। उसी प्रकार भगवान विषयों में फंसे अत्यंत झगड़े जीव को जब चाहे अपने पास बुला सकते हैं। लीला करन चहत प्रभु जब ही, कारण खड़ा करत हैं तब ही। वे ऐसा जुगाड़ लगा देते हैं कि उसे करना ही पड़ता है। हमने प्रश्न किया, महाराज जी आपको आकाशवाणी क्यों हुई? सामान्य जनों के साथ तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने बताया, हो यह शंका मुझे भी थी। एक दिन भगवान ने अनुभव में बताया कि मैं पिछले 7 जन्मों से साधु रहा हूँ। 4 जन्मों में कहीं तिलक लगाए तो कहीं कमंडल लिए विचरण कर रहा हूँ। सच्चे मन से साधुता के लिए प्रयत्नशील था, किंतु योग क्रिया जागृत नहीं थी। पिछले 3 जन्मों से युक्ति युक्त योगोत्कृष्ट अच्छा साधु रहा, जैसा कि होना चाहिए। योग क्रिया जागृत थी। पिछले जन्म में पार लग गया था, निवृत्त हो चली थी, किंतु 2 इच्छाएं मन में बनी रही, एक विवाह की, दूसरी गांजा पीने की। भगवान ने थोड़े ही समय में सब कुछ दिखा सुनाकर अपनी शरण में ले लिया। भजन की शुरुआत। महाराज जी के घर से 2-3 फलांग दूर एक बगीचा था। वहाँ एकांत देख महाराज जी उसी बगीचे में झाड़ियों की ओट में बैठ गए, चिंतन में लग गए। आरंभ के 4-6 दिन तक लोग समझ ही न सके कि वे कहाँ चले गए। क्रमशः लोगों को पता चला तो वे अटकल लगाने लगे कि इन्हें हो क्या गया, कोई बीमारी तो नहीं। किसी ने कहा कि जब से लंगड़ू बाबा मिले हैं तभी से ऐसा है, लगता है उन्होंने कोई जादू टोना कर दिया, कोई मंत्र पढ़ दिया। लंगड़ू बाबा। शिव मंदिर में जिन गुरु महाराज ने साधन क्रम बताया था, संपूर्ण क्षेत्र उन महामानव को लंगड़ू बाबा या सत्संगी महाराज के नाम से जानता था। महाराज जी ने पहले भी 50 बार उन्हें देखा था। वे एक पांव के लंगड़े थे, इसलिए उन्हें लंगड़ू भी कहता था। दुनिया पागल कहती थी और महाराज जी भी उन्हें पागल ही जानते थे, किंतु आकाशवाणी ने बताया कि आपके गुरु महाराज हैं। तभी वे समझ पाए। वस्तुतः वे तत्वदर्शी महापुरुष थे। योग की रहस्यमय ब्रह्मा विद्या उनके पास थी। सतगुरु के सारे गुण उनमें थे, किंतु लोग उन्हें पागल ही समझते रहे। घर और गांव के लोग सत्संगी महाराज को ढूंढने में लगे थे। संगी साथी सभी खोज में जुट गए कि मिले तो उनकी पिटाई की जाए। उन्होंने हमारे लड़के को न जाने क्या सिखा दिया। लोग ढूंढते ही रह गए, किंतु सत्संगी महाराज का कहीं पता न चला। 4 माह पश्चात वे दिख पड़े तो पूरा गांव ही उमड़ आया। माँ तो पीछे पड़ गई, बाबा कौन सा जादू टोना कर दिया, हमारे लड़के को बर्बाद कर दिया। वे जोर से बिगड़े। हमने बर्बाद कर दिया? अपना कर्म नहीं देखती? कोई पागल होता है, कोई मरता है, कोई जीता है, तो इसमें हम क्या करें? अपने लड़के को घर क्यों नहीं ले जाती? सचमुच बाबा का मंत्र बड़ा प्रभावशाली निकला। उन पर जब विश्वास हो गया तो कोई क्या उठा ले जाता। सतगुरु के परकाया प्रवेश से मन का रुकना। पर्यटन करके 4 माह पश्चात जिस दिन सतगुरु महाराज लौटे, उस दिन आपका मन भजन करने में अधिक रमा। आपने गुरु महाराज जी से विनीत भाव से प्रार्थना की कि क्या कारण है कि भजन में आज की तरह मेरा मन कभी स्थिर नहीं हुआ। आश्वासन पूर्ण सहजवाणी में गुरुदेव बोले
कि मैं तुम्हारे मन को पकड़ ध्यानस्थ हो जाता हूँ। और परमहंस महाराज जी विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि गुरुदेव महाराज जी के 6 शिष्यों का विकास शायद इसी कारण से नहीं हो पाया कि महाराज जी मन पकड़कर छोड़ देते हैं। फलतः मन की अस्थिरता के कारण कुछ समयोपरांत उन्हें अशांति का अनुभव होने लगता है। आपने इस प्रक्रिया को समझकर सानुरोध गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि कृपया मेरा मन न पकड़ा जाए, वरना मेरे ध्यान में वह क्षमता प्रदान की जाए जिससे मैं पूर्ण रूपेण मन के चांचल्य को अवरुद्ध कर स्थिर कर लेने में समर्थ हो सकूं। मन यदि पकड़ने के उपरांत पुनः आपके द्वारा छोड़ दिया जाएगा तो स्वाभाविक चंचलता आ जाएगी। अतः आंतरिक सबल प्रदान कर ही मुझे अनुग्रहित करने की कृपा करें। तब आशीर्वाद देते हुए गुरु महाराज जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, पर काया प्रवेश करके किसी के मन को उन्मूलन कर देना, मोड़ देना, ध्यानस्थ कर देना आदि गुरु महाराज के लिए एक साधारण बात थी। इस विलक्षण प्रक्रिया के द्वारा मुमुक्ष साधकों के लिए परम कल्याण का पथ प्रशस्त हो जाता है, किंतु भजन की उत्कट लगन के कारण आप स्वयं करना चाहते थे। उस दिन से महाराज जी स्वयं प्रयत्न कर ध्यान में लगने लगे। 4 महीने में ही हृदय में स्वरूप पकड़ में आ गया और ध्यान लगने लगा।